I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। उससे पहले बता देती हूँ, ये जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है ना, ये सब बारिश हो रही है हमारी इधर, तो इसके कारण ये वॉइस आ रही है। तो चलिए फिर हमारी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हमारा विंग जो 18 साल का है, जिसकी लान वांगजी के साथ अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है। बट ना लान वांगजी और विंग एक दूसरे से मिलते हैं ना कुछ भी। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दूरी है। 5 सालों से वो एक घर में होने के बावजूद भी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारा विंग उससे मिलना नहीं चाहता, बट जो है ना हमारा लान वांगजी रूड कोल्ड हार्टलेस पर्सन जो हमारा वांगजी है, जो विंग से मिलना नहीं चाहता, विंग से दूर रहता है। इसका रीज़न एक है कि विंग के साथ उसकी शादी लान वांगजी की ज़बरदस्ती से करवाई गई है। जैसा कि हमारे लैन कुरैन जो है ना, वो बीच के मेंबर, उन्होंने कहा विंग से कहा कि तुम्हारे मदर एंड फादर ने जो है ना मेरे बेटे नेफ्यू के साथ जो है ना पहले से ही तुम्हारी शादी फिक्स करवाई गई थी, और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी हुई ना तो शादी करवा देंगे करके। बट मुझे पता चला कि तुम लड़के हो, फिर भी मुझे चल जाएगा तो तुम मेरे नेफ्यू के साथ शादी कर लो करके। तो लान वांगजी के साथ जो है ना हमारी विंग की शादी करवा ली गई, यानी लैन कुरैन ने करवा दी। तो जिसके कारण जो है ना हमारा वांगजी हमेशा गुस्से में रहता था, और वांगजी जो है ना विंग की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था, और विंग ने आज तक वांगजी को कभी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। वो वांगजी से ज़्यादातर दूर ही रहता था, क्योंकि वांगजी के जो गुस्से को देख पाता था ना, जब वो मेंशन में आता था, हर जो घर पे जो वर्कर्स काम करते थे ना उन पे चिल्लाना, इतनी सी बात पे चिल्लाना। तो विंग ने सोचा कि भला मैं उसके सामने आऊँ ही क्यों, इसलिए जो ना विंग ने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ना वांगजी ने कभी ध्यान दिया, ना वांगजी ने कभी किसी से पूछा कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, ना विंग ने, क्योंकि विंग को पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। विंग को वांगजी का पूरा शेड्यूल पता रहता था, वांगजी कहाँ जाता है, क्या करता है। और जब वांगजी घर में रहता है ना, तो विंग घर अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता, और वो वांगजी के सामने कभी आता ही नहीं है। इसके कारण जो है ना वांगजी ने कभी विंग की शक्ल नहीं देखी। बट विंग जानता है कौन है करके, ये लान वांगजी लैंड कॉर्पोरेशन के जो CEO है करके, लैंड कॉर्पोरेशन को संभालते हैं। विंग को सब कुछ पता है, बट विंग ने जो है ना अपने लाइफ की ओर ध्यान दिया, क्योंकि विंग जब वांगजी के साथ जब शादी की थी ना, विंग सिर्फ 18 साल का था। जब जस्ट विंग जो ना 18 साल का हुआ, उसके बाद जो ना सेकंड डे पे लैन कुरैन आए, और लैन कुरैन ने कहा कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारी फैमिली से पहले से ही जो है ना हमारे रिश्ते जुड़े हुए करके, तो तुम्हें जो है ना मेरे नेफ्यू के साथ शादी करनी होगी, तुम्हारे माँ बाप की आखिरी इच्छा थी करके। तो हमारे विंग ने अपने फादर की आखिरी, यानी मॉम डैड की आखिरी इच्छा को समझते हुए जो ना इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, और विंग ने शादी कर ली। तो विंग को लगा था कि अब नई ज़िंदगी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, जैसे उसके पेरेंट्स उसे प्यार करते थे ना वैसा ही होगा करके। क्योंकि विंग जो है ना अपने स्टेप फैमिली के साथ रहता था, यानी जो है ना मैडम यू और जियांग फैमिली ने जो विंग को अडॉप्ट किया था। और मैडम यू को तो विंग को घर से बाहर जल्दी से निकालना था, तो मैडम यू ने विंग को समझाया कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की इच्छा का मान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। ऐसे वैसे कह के जो है ना हमारे विंग को वहाँ से निकाल दिया। और जब विंग इस मिशन में आया ना, तो विंग के लिए सब कुछ चेंज हो गया। जैसा कि मैडम यू के घर में जो ना विंग के लिए ऐसा कोई टॉर्चर भरा कुछ भी नहीं रहता था, सिर्फ विंग को थोड़े बहुत काम करने पड़ते थे, वैसा था। और विंग को बट फ्रीडम थी, विंग जो चाहे वो कर सकता था। बट वांगजी के घर में आने के बाद जो ना विंग को समझ में आ चुका था कि यहाँ पे उसे फ्रीडम नहीं मिलने वाली, बिल्कुल भी नहीं। विंग को जो 1 साल तक जो ना बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, यानी ज़्यादातर जो है ना जब वांगजी को सिर्फ विंग की जो ना परछाई भी नज़र आ जाती थी ना, विंग के ऊपर वो इतना चिल्लाता था ना कि विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था उस टाइम पे। और विंग नया आया था, नए घर में विंग को सेटल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और विंग को जो ना ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता था। तो विंग को बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हुई। विंग उस घर में छुपाते हुए रहना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद जो है ना वांगजी का विंग शेड्यूल समझ गया, जिसके बाद जो है विंग ने कभी वांगजी के सामने फिर से आने की हिम्मत नहीं की। और वांगजी तो विंग की तरफ कभी ध्यान देता नहीं था। जब उसे विंग नज़र आया ना, तो वांगजी गुस्से से उस पर चिल्लाता था, और विंग इसलिए जो ना वांगजी के सामने इन 4 सालों में कभी भी नहीं आया था। और वांगजी के सामने जब भी विंग आया था ना, वांगजी ने ना अपना मुंह को जो है ना दूसरी ओर कर दिया था, और विंग की शक्ल की ओर एक बार भी इतना सा भी ध्यान नहीं दिया था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है यार, ध्यान तो देना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए वांगजी ने कभी विंग को देखा ही नहीं है, और विंग ने भी कभी वांगजी के सामने जाने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि विंग डरता जो था
और बट 4 साल के बाद हमारी विंग को पता चल चुका था वांग जी का शेड्यूल, जिस कारण विंग जो ना एक डेयरिंग वाला हिम्मत वाला इंसान बना और विंग ने जो ना अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे पढ़ाई के लिए जो ना लैन कुरन विंग को सपोर्ट करता था, बट लैन कुरन विंग को ज़रूर सपोर्ट करता था, बट जहाँ पे जो ना गार्डियन के तौर पे हमेशा जो ना विंग को लान वांग जी के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती थी और लैन कुरन जाके हमारे विंग के लिए वो सिग्नेचर ला लेता था, क्योंकि विंग तो उसके सामने जाने की हिम्मत तो कभी नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही इन लोगों के दिन बीत रहे थे और विंग कभी भी नहीं चाहता था कि लान वांग जी उसे देखे और ना विंग उसे देखना चाहता था। कैसे कैसे ऐसे हार्टलेस पर्सन के साथ विंग रह सकता है, और विंग ने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान ऐसा होगा करके। विंग ने जब इस इंसान को जो ना फर्स्ट टाइम देखा था, जब विंग की जब शादी हो रही थी ना, विंग वो इंसान 25 साल का था और विंग 18 साल का था। विंग ने इस इंसान को देख के बाद जो ना विंग को बहुत अच्छा फील हुआ था, अच्छी वाइब आई थी, यानी हैप्पी। उसे लगा था कि जो है ना अभी उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट विंग जब इस घर में आया ना तो विंग को सब पता चल चुका था। इसलिए तो अभी हमारा विंग दिखाया जाता है जो अपने खुद के कपड़ों को पहन रहा है। कपड़े पहनने के बाद विंग खुद को मिरर में देखता है और विंग खुद को देखते हुए स्माइल करता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, ऐसे कहता है। और विंग रेडी होने के बाद वो जो है ना जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जो है ना पहले दौड़ते हुए नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो ना अब मेट्स के पास जाता है, जहाँ से विंग अपने लिए टिफ़िन लेता है और विंग टिफ़िन लेने के बाद बैग में डाल देता है अपने, और उसके बाद जो ना मेंस से बाहर निकल जाता है। और विंग बाहर आने के बाद जो उसकी बाइक थी, विंग अपनी बाइक को सवार होते हुए निकल जाता है अपनी मंजिल की ओर, जिसके बाद हमें हमारा विंग जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है। हमारा विंग वहाँ पे जाता है और विंग का जो ना 4th ईयर, ठीक है। तो विंग वहाँ पे जाता है और अपने क्लास में पहुँचने के बाद अपने फ्रेंड्स की ओर देखता है, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स विंग को देख के जो है ना स्माइल करते। विंग उनके बाद जाता है जहाँ पे विंग वेंची को हक करता है, शाओशियान को हक करता है, शुयांग था वहाँ पे और नी हुसैन था। विंग उन सभी लोगों को हक करता है और कहता है आई मिस यू। इतनी सारी छुट्टियों के बाद आखिरकार हम लोग एक दूसरे को मिल ही रहे, जहाँ पे सारे फ्रेंड कहते हैं आई मिस यू टू विंग, ऐसे कहता है। और क्योंकि जो ना इन लोगों को जो ना छुट्टियाँ चल रही थी, यानी जो उनका जो 3rd सेमेस्टर यानी 3rd ईयर का कंप्लीट हुआ ना, तो कुछ टाइम तक उन लोगों को छुट्टियाँ मिली थी। इसके कारण इतने दिनों के बाद वो लोग एक दूसरे से टकरा गए, यानी एक दूसरे से मिले, इसलिए जो ना ये लोग इतने ज़्यादा हैप्पी थे। और वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या किया तुम लोगों ने, क्या किया, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, वो एक दूसरे से सब लोग पूछ रहे थे। तभी जो है ना क्लास में जो साइड में स्पीकर लगे हुए थे ना, वहाँ से जो ना रेडियो टीम जो थी ना, वो अनाउंसमेंट करती है कि हमारे प्रिंसिपल सर आज आप सभी लोगों को किसी इंसान से मिलवाना चाहते हैं, तो सभी जो लोग हैं ना हमारे कैजुअल हॉल में सभी लोग उपस्थित रहिए करके ऐसा बताया जाता है। जिसके बाद जो ना सारे स्टूडेंट कहते किससे, और आज फर्स्ट ही डे, ऐसे कहते हुए वो सारे लोग जो थे ना वो जा रहे थे, जिसमें हमारा विंग भी था। और विंग भी जो ना उन लोगों के साथ जाके बैठ जाता है। और बड़े से हॉल में जो ना बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, यानी लोग नहीं कहेंगे, उन स्टूडेंट कहेंगे, हम लोग स्टूडेंट थे, जहाँ पे हमारा विंग भी उन भीड़ में से एक हिस्सा था। जहाँ पे प्रिंसिपल सामने आता है और सभी लोगों को कहता है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉलेज, न्यू सेमेस्टर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आप सभी लोगों का किसी का 1st ईयर हो सकता है, किसी का 2nd ईयर, किसी का 3rd, किसी का लास्ट ईयर। तो जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आगे जाके आपको फ्यूचर में क्या करना है, आज उसी के लिए गाइडलाइन देने के लिए फेमस बिजनेसमैन मिस्टर लान वांगची आपको यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आ चुके हैं। जहाँ पे विंग पूरा शॉक, जहाँ पे तालियों से उनका स्वागत किया जाए, जहाँ पे सभी लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। और सभी लोग लान वांगची को जानते थे, क्योंकि लान वांगची फेमस पर्सनैलिटी था ना, इसलिए सभी लोग जानते थे, सभी लोग क्लैप कर रहे थे। और विंग शॉकिंगली उधर देख रहा था स्टेज की ओर, जहाँ पे हमारा लान वांगची वहाँ पे आ चुका था। आने के बाद जो है ना सभी स्टूडेंट की ओर देखता है और सबको कहता है हेलो, मैंने भी यहाँ से ही स्टडी की थी और यहाँ से ही सब कुछ सीखा था। बट प्रिंसिपल बीच में बोलते आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जो लान वांगची ने जो है ना, ये आप जो इंजीनियरिंग 4 साल की कर रहे हो ना, वांगची ने सिर्फ 2 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। इसका माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ था, इसलिए वो सबसे आगे निकल चुका था। हम खुद विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लान वांगची ने ये सब हासिल कर लिया था और आज वो ऐसे मुकाम पर पहुँचा है जहाँ पे सभी लोग उसे जानते हैं। आप लोग जानते हो ना, ऐसे कहता है, जहाँ पे सभी लोग चिल्लाते हुए थे हाँ ये हैंडसम CEO को हम जानते हैं,
ऐसे सभी लोग चिल्लाते हैं। जहाँ पे विंग अपने दोस्तों की ओर देखता है, जहाँ पे उसके दोस्त भी चिल्ला रहे थे। और विंग कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा, ऐसे विंग कहता है। और विंग वहाँ से उठने की कोशिश करता है तो न्यूसन कहता है वी ब्रदर क्या कर रहे हो, ये बड़ा CEO है, हमें कुछ नॉलेज देगा, हमें बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी, ये कितना ज़्यादा हॉट है, सच में मुझे ना उसकी और अट्रैक्टिव फील हो रहा है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग हाँ अच्छा हाँ न्यूसन हाँ बट मुझे वॉशरूम जाना है। तो न्यूसन क्या, आपको इस टाइम पे वॉशरूम जाना है, वी ब्रदर आप क्या कह रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है न्यूसन वॉशरूम कभी भी आती है, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो न्यूसन कहता है ओके। और विंग वहाँ से छुपते हुए जो ना निकल जाता है। विंग डोर के पास पहुँचा ही था कि वहाँ पे सर खड़े थे और कहते हैं विंग कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है सर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो उसके सर कहते हैं वॉशरूम नहीं जा सकते तुम इस टाइम पे, सब लोग लेक्चरर से भागने की कोशिश करते हैं और ये बड़ा CEO है और खास करके 4th ईयर वाले लोगों के लिए लेक्चर देने के लिए, और तुम्हें उसके लेक्चर सुननी चाहिए। विंग कहता है सर मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में सुन लूँगा, मेरे फ्रेंड रिकॉर्ड कर देंगे मेरे लिए। विंग जाओ, ज़्यादा नाटक मत करो। विंग कहते हैं सर मुझे तो सर कहते हैं विंग। तो विंग चुपचाप से अपनी सीट पे जाके बैठ जाए। जहाँ पे न्यूसन कहते विंग आकर वहाँ पे बैठ जाता है। जहाँ पे न्यूसन कहते क्या हुआ वी ब्रदर आप गए नहीं। तो विंग कहते सर ने जाने ही नहीं दिया, उन्होंने कहा इस लेक्चर को सुनने के लिए। तो न्यूसन कहता ओह मैंने कहा था ना ये लेक्चर बहुत अच्छा देंगे, चलो सुनते हैं। और उसके बाद जो ना हमारा वांग जी कुछ टाइम तक लेक्चर देने के बाद जो है ना प्रिंसिपल कहते हैं मैं आप सभी के सामने उस स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ जिसने फर्स्ट से 3rd ईयर तक जो फर्स्ट रैंक अभी तक हासिल की है, उसे आज हम स्टेज पे बुला के मिस्टर लान वांग जी के हाथ से उसे प्रोत्साहित करेंगे, ऐसे कहते हैं। और सारे स्टूडेंट जो थे ना, वो जो 4th ईयर के जो स्टूडेंट थे ना, हमारे विंग की ओर ही घूर घूर के देख रहे थे। जहाँ पे विंग था क्या हुआ, तभी प्रिंसिपल कहते हैं वी वुशियान स्टेज पे आ जाओ, कम ऑन द स्टेज वी वुशियान। आज तुम्हें मिस्टर लान वांग जी जो है ना एक सर्टिफिकेट के साथ जो है ना तुम्हारा आगे वाले फ्यूचर के लिए तुम्हें जो ना वेलकम करेंगे, आ जाओ फ्यूचर में। तो जो है ना विंग पूरा शौक था, उसका नाम लिया गया। जहाँ पे जो विंग कहता है कि क्या हुआ। तो न्यूसन कहते वी ब्रदर उठ जाइए। तभी वेंची कहते विंग उठो ना, जाओ ना, तुम्हारा नाम लिया गया है। तो विंग कहते क्या मेरा, रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं उस चीज़ की। जहाँ पे प्रिंसिपल कहते वी वुशियान कम ऑन द स्टेज, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे सभी लोग विंग की ओर देख रहे थे और कहते विंग उठ जाओ ना। जहाँ पे लान वांग जी भी विंग की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग अभी तक उठा ही नहीं था ना, तो लान वांग जी का भी ध्यान आखिरकार वहाँ पे चला गया था। लान वांग जी विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है सर मुझे ज़रूरत नहीं है ना गाइस, तो कोई मेरे लिए लेके आ जाओ ना। जहाँ पे सारे लोग कहते विंग तुम यहाँ पे, और कितनी अच्छी बात है, वो तुम्हें जो है ना सर्टिफिकेट देने वाले, ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा। जहाँ पे विंग कहता है मुझे उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना। जहाँ पे जो प्रिंसिपल कहते हैं वी वुशियान कम ऑन द स्टेज, तुम्हें सुनाई दे रहा है। जहाँ पे सारे स्टूडेंट जो है ना विंग से कह रहे थे, पर तभी जो ना टीचर आते हैं और कहते विंग क्या कर रहे हो, तुम्हें स्टेज पे बुला रहे ना प्रिंसिपल। विंग कहते सर मुझे तो सर कहते हैं हम बाद में बात करेंगे, जाओ जल्दी से। और विंग को जो न्यूसन खड़ा करता है और विंग खड़ा होता है, तो स्पॉटलाइट जो थी ना वहाँ की हमारी विंग के ऊपर आती है, जिस कारण जो है ना हमारा लान वांग जी जो विंग को साफ साफ देख पा रहा था। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था स्टेज पे जाने के लिए। जहाँ पे विंग जो है ना स्टेज के पास आ जाता है और विंग आने के बाद हमारे वांग जी की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी पूरा हमारे विंग को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग स्टेज पे आ चुका था। स्टेज पे आने के बाद जो है ना प्रिंसिपल विंग के तरफ झुकता है और कहते विंग क्या कर रही थी बेटा, तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए ना, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा। जहाँ पे विंग आई एम सॉरी सर, ऐसे कहता है। और विंग लान वांग जी की ओर देखता है। जहाँ पे जो एक लड़की आती है और लान वांग जी को सर्टिफिकेट और फूल दे देती है और विंग को देने के लिए कहती है। जहाँ पे जो है ना विंग वहाँ पे खड़ा था। जहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं इधर जाओ बेटा। जहाँ पे विंग कहते क्या सर मैं यहीं पे नहीं रह सकता। जहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं विंग क्या हुआ है तुम्हें, जाओ बेटा वहाँ पे। और विंग वहाँ पे चला जाता है। जहाँ पे सारे बच्चे जो लोग जो थे ना विंग को देख रहे थे। जहाँ पे जो प्रिंसिपल जो है ना लान वांग जी की ओर देखते हैं। जहाँ पे लान वांग जी हमारे विंग के पास आता है और विंग को जो है ना उस सर्टिफिकेट के साथ फूल भी दे देता है। और विंग जो ना उसे ना अपने थरथराते हाथों से पकड़ता है और जो है ना हमारा लान वांग जी विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। जहाँ पे विंग हमारे वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे फोटोग्राफर आगे से कहता है सर फोटो ली जा रही है, प्लीज़ इधर देखिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को ही देख रहा था। तभी जो है ना प्रिंसिपल कहते हैं विंग, जहाँ पे विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है। और विंग सामने की ओर देखता है। विंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था, जो सामने की ओर देखता है और जो है ना वहाँ पे फ़ोटो ली जाती है विंग और वांग जी की। जहाँ पे विंग पूरा शौक था। जहाँ पे हमारा विंग लान वांग जी की ओर ही देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है
फ्यूचर में तुम्हें भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। प्रिंसिपल सर ने बताया कि तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में, तुमने हर बार फर्स्ट रैंक हासिल की है जैसे मैं करता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे जैसा कोई स्टूडेंट है करके। तो जो प्रिंसिपल थे कहते हैं, हाँ मिस्टर लान। तो लानवांग जी कहते हैं, सर आप मुझे ऐसे मत कहिए, मैं आपके लिए अभी भी आपका स्टूडेंट हूँ। जहाँ पे विंग लानवांग जी के मुंह से इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो ना, और लानवांग जी के मुंह से जो ना घर में कैसे जैसे गुस्सा करने वाली बातें निकलती, बट यहाँ पे सॉफ्ट टोन में अपने सर के साथ बातें कर रहा था। तो विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे लानवांग जी विंग की ओर देखता है और कहते हैं, क्या हुआ है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की मदद चाहिए? जहाँ पे विंग जो है ना कहता है, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे कहता है। और विंग जो ना हड़बड़ी में जो ना वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तो इसके कारण जो है ना विंग धड़ांग से नीचे गिर जाता है। यानी धड़ांग से नीचे गिरना, यानी विंग जो है ना जहाँ से सीढ़ियों से जा रहा था ना, तो विंग जो है ना वहाँ पे जो वायर्स लगे हुए थे माइक से कनेक्टेड, जो है ना वायर जो है ना विंग के पैर में अटक जाते हैं, जिसके कारण विंग धड़ांग से नीचे गिरता है। और सारे लोग विंग को देख रहे थे, और कुछ बच्चे जो हंस भी रहे थे विंग को ऐसे गिरते हुए देखने के बाद। जहाँ पे विंग जो गिरा हुआ था और विंग पूरा शौक था। और विंग कहता है, ये क्या हो गया? और विंग जो है ना खुद के हाथों को ज़मीन पे मारता है और कहते हैं, ये क्या हो गया? ऐसे कहता है। तभी जो है ना कुछ टीचर आते हैं और विंग को उठाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे विंग जो इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमारा विंग गिर गया है ना, तो विंग को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, अजीब फील हो रहा था। जहाँ पे लानवांग जी भी विंग के पास आ चुका था, यानी सभी लोग आए थे ना विंग को देखने के लिए, क्योंकि विंग हड़बड़ी में जा रहा था, विंग गिर चुका था ना, इस कारण। जहाँ पे जो सभी लोग देख रहे थे, तो विंग कहता है, सर मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। और विंग उठने की कोशिश करता है, बट विंग को जो ना अपने पैरों में बहुत ज़्यादा तेज़ पेन महसूस होता है। जहाँ पे विंग आउच ऐसे कहते हुए अपने पैर को देखता है और कहता है, सर मुझे लगता है कि मेरा पैर मुड़ गया है ऐसे कहता है। और विंग अपने पैर को देखता है, जहाँ पे विंग का पैर जो थोड़ा मुड़ चुका था। जहाँ पे जो टीचर थे ना वो विंग को देखते हैं और कुछ स्टूडेंट्स से कहते हैं, जहाँ पे विंग के फ्रेंड्स थे ना जो आ जाते हैं, जहाँ पे विंग को जो ना वो लोग जो ना हॉस्पिटल एरिया था ना जो कॉलेज में, वहाँ पे लेके जाने के लिए कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है, हाँ चलो ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने दोस्तों की ओर इशारा करते हैं, जहाँ पे उसके दोस्त जो ना विंग को उठाते हुए जो ना विंग को लेके जाते हैं। जहाँ पे विंग उस टाइम पे जो ना लानवांग जी की ओर देख रहा था, जहाँ पे लानवांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे न्यूज़ ने जो ना विंग का सर्टिफिकेट और उसके जो फुल दिए गए थे ना वो उठा दिए थे। विंग कहता है, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मुसीबत। विंग अपने मन में ही कहता है, क्या उसे पता चल चुका है, क्या उसने मुझे पहचान लिया? ऐसे विंग मन में सोचता है, क्योंकि लानवांग जी खुद विंग को देख रहा था ना घूर घूर के, इसलिए जो ना विंग को लग रहा था। तो उसके बाद जो ना विंग को जो डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर विंग को चेक करते हैं और विंग को हार्डली उस टाइम पे पेन होता है। और विंग कहता है, छोड़ो मेरे पैर को, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहता है, अगर तुम ठीक से इसे पैर को नहीं सुधारा गया ना, अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया ना, तो उसके बाद तुम चल नहीं पाओगे, तुम्हारा पैर पूरी तरह सूज जाएगा। तो विंग जो ना उसकी डॉक्टर की बात मानता है। और विंग कहता है, मेरे साथ ही आखिर क्यों होता है ऐसे कहता है। और विंग कहता है, मैं उसे अपनी शक्ल भी दिखाना नहीं चाहता था, बट आखिरकार उसने मेरी शक्ल को देख लिया। उसने मुझे पहचाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके सामने कभी गया ही नहीं। तो अगर उसने मुझे पहचाना होता तो क्या वो मुझे ये सब देता? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे विंग कहता है। और विंचिंग कहता है, क्या हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो इतना, और ऐसे फेस एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो अजीब अजीब से? जहाँ पे विंग कहता है, क्या कुछ भी तो नहीं? जहाँ पे विंचिंग कहता है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? जहाँ पे विंग कहता है, कुछ भी नहीं। हाँ गाइस, और जो ना विंग ने किसी को नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड लानवांग जी करके, कभी किसी को नहीं बताया। कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना विंग को, तो काय को विंग बताएगा फालतू में? तो विंग ने किसी को बताया ही नहीं है। तो विंग नॉर्मल इंसान, ठीक है, उन लोगों के नज़रिए में। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कुछ भी नहीं, जिसके बाद जो है ना विंग कुछ टाइम तक वहाँ पे रेस्ट करता है। और उसके बाद जो है ना विंग जो अपने मेंशन के लिए अपने बाइक के पास आता है, जहाँ पे विंग की बाइक ऑफकोर्स विंग अब चला नहीं सकता था। जहाँ पे विंग का जो फ्रेंड था ना शुयांग, वो कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और विंग के साथ जो है ना विंग की बाइक के साथ जो है ना विंग को घर में छोड़ देता है। जहाँ पे छोड़ने के बाद जो है ना विंग कहता है, आओ तुम्हें मैं जो कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। और जो है ना वो शुयांग को अंदर लेके चलता है, जहाँ पे शुयांग विंग के घर को देखते हैं। क्योंकि ये वांग जी का जो मेंशन है ना, इस मेंशन में जो ना वांग जी की एक भी फोटो नहीं लगी हुई, बिल्कुल भी नहीं। जो ऐसे ओल्ड टाइप का जो हाउस रहता है ना, बहुत ज़्यादा फैंसी सा लगता है, वैसे ही जो है ना हमारे वांग जी का हाउस है। तो यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत सारी जो स्टैचूज़, मूर्तियाँ और क्या कहते हैं, दीवारों पे जो ओल्ड टाइप की फ़ोटोज़, पेंटर की फ़ोटोज़, सारी चीज़ें लगी हुई है। तो शुयांग कहता है, हमारा घर तो बहुत अच्छा है। जहाँ पे विंग कहता है, हाँ। और विंग उसके लिए जो है ना मेट से कहता है, और मेट जो है ना कोल्ड ड्रिंक निकाल के लाती है। और शुयांग को सीधा विंग जो ना अपने कमरे में लेके जाता है, क्योंकि विंग को इस टाइम पे पता है कि वांग जी घर में आता है करके, और स्टडी रूम में जाता है करके काम करने के लिए। तो विंग जो शुयांग को लेके चला जाता है, जहाँ पे शुयांग और विंग कुछ टाइम तक बातें करते हैं।
के बाद जो है ना शुयांग ड्रिंक करने के बाद जो है ना विंग उसे कहता है कि तुम मेरी बाइक को लेके जा सकते हो और कल तुम मुझे पिकअप करने के लिए आ जाना। तो हमारा शुयांग कहता है ठीक है, और विंग की बाइक को लेके हमारा शुयांग जो है ना यहाँ से चला जाता है। और वांग जी को जो है ना हमारी विंग की बाइक की आवाज़ आती है। तो वांग जी मन में कहता है ये इस टाइम पे कहाँ जा रहा है, चलो जाने दो, कहीं पे भी जाए। ऐसे वांग जी कहता है। जो हमारा विंग जो था ना वो उस फोटो को देख रहा था, जो फोटो जो थी ना खींची गई थी वांग जी और विंग की, वो फोटो जो ना कॉलेज ग्रुप पे आ चुकी थी। तो विंग उस फोटो को देख रहा था और विंग देख रहा था वो फोटो। विंग के पास ना जो उन दोनों की शादी हुई थी ना उस टाइम की जो ना कोई भी फ़ोटो नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि जो वांग जी जो है ना उसने सारी फ़ोटोज़ को जला दिया था, सारे प्रूफ को। सिर्फ विंग और वांग जी की शादी सिर्फ जो है ना एक कागज़ पे हुई है, क्या कहते हैं, यानी शादी तो अच्छी हुई है, फैमिली के सामने हुई है, बट जो शादी जो हुई है ना उसकी फ़ोटोज़ एक भी नहीं, क्योंकि वांग जी ने सारी फ़ोटोज़ को जला दिया था। सिर्फ जो है ना कानूनी तौर पे जो ना हमारा वांग जी और विंग का रिलेशन है हस्बैंड का, बट अगर किसी ने कहा प्रूफ करने के लिए तो ये यही डॉक्यूमेंट है। कानूनी तौर पे जो डॉक्यूमेंट रहते हैं ना उसी डॉक्यूमेंट से प्रूफ किया जाता है, सर्टिफिकेट के तौर से ही प्रूफ किया जा सकता है कि ये दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है करके। बट अगर ऐसा कुछ हुआ, कभी फ़ोटो दिखाने के लिए कहा, कुछ दिखाने के लिए, कभी नहीं। और विंग के पास पहली फ़ोटो थी जहाँ पे विंग लानवांग जी के साथ खड़ा था, तो विंग उस फोटो को ही देख रहा था। और विंग जो है ना अपनी कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस लेके जो है ना नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना किचन में रखने के बाद जो ना विंग कुछ खुद के लिए कुछ कुक करता है। और विंग को जो ना कुक करना आता है, जितना आना चाहिए ना उतना आता है। विंग अपने लिए जो नॉर्मल फूड बना सकता है। तो विंग को ज़्यादातर जो है ना स्पाइसी खाना पसंद है और जो है ना उसे स्वीट भी पसंद है। तो विंग जो है ना ज़्यादातर घर में रहा ना तो उसे बेक करना यानी केक बनाना पसंद है, या कहे नई नई डिशेस ट्राई करना, जो मीठे में डिशेस रहती वो ट्राई करना, स्वीट्स बनाना। और जो है ना विंग खुद के लिए कुछ भी बना सकता है और खुद ही वो खा लेता है, क्योंकि विंग को खुद का टेस्ट, खुद के बनाए हुए हाथे की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विंग ऐसे ही करता है। तो विंग वही बना रहा था। विंग बनाता है, बनाने के बाद जो है ना जो डिनर डाइनिंग टेबल था ना वहाँ पे जाके बैठ जाता है और विंग चुपचाप से अपने फूड को खा रहा था। और हमें दूसरी तरफ हमारा वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी स्टडी रूम में था ना, वो अपना काम कर रहा था। तभी वांग जी को फ़ोन फ़ोन आता है। तो वांग जी रिसीव करता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है सर मैंने आपको फाइल सेंड कर दी है, आप चेक कर लीजिए, ऐसे कहता है। और सर जो है ना